नमस्कार। हिंदी व्याकरण सीखें चैनल पर मैं रश्मि गुप्ता आप सबका स्वागत करती हूँ। हमारे चैनल पर जैसा कि आप जानते हैं एक नई सीरीज शुरू हुई है। कक्षा 6 के हिंदी विषय के लिए हम वीडियोस बना रहे हैं। आइए आज बाल राम कथा शुरू करते हैं। बाल राम कथा में भगवान राम की कथा को बच्चों के अनुसार आसान भाषा में समझाया गया है। इस पूरी पुस्तक में रामायण की ही कथा है। सबसे पहला आपका जो इसमें पाठ होगा, ये अनुक्रम देखिए। इसमें कुल 12 पाठों में, चैप्टर्स में बटा हुआ है ये पूरी कहानी। अवधपुरी में राम आपका पहला चैप्टर है। तो आइए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। अवधपुरी में राम। यह कथा अवध की है और बहुत पुरानी है। कहाँ की है ये? अवध की। अवध उस स्थान का नाम है जहाँ अयोध्या थी और राम जी का जन्म हुआ था। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था, अयोध्या। नगर का क्या नाम था? अयोध्या। सही अर्थों में दर्शनीय, सही अर्थों में यानी वास्तव में, सच में। दर्शनीय यानी देखने योग्य, देखने लायक। भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम हो। ऐसा लगता था वो इतनी भव्य थी, ऐसा लगता था उसका नाम ही भव्यता होगा। अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था, केवल राजा का महल भव्य नहीं था, बल्कि उसकी एक एक इमारत आलीशान थी। आम लोगों के घर भव्य थे। सड़कें चौड़ी थी, सुंदर बाग बगीचे, पानी से लबालब भरे सरोवर। लबालब यानी बिल्कुल ऊपर तक भरे हुए, सरोवर यानी तालाब। खेतों में लहराती हरियाली, हवा में हिलती फसलें सरयू की लहरों के साथ खेलती थी। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी। संपन्नता कोने अंतरे तक बिखरी हुई, यानी एक एक जगह पर बिखरी हुई थी। बीच में, कोने में, सब जगह, अंदर तक। सभी सुखी, सब समृद्ध। दुख और विपन्नता को अयोध्या का पता नहीं मालूम था, यानी वहाँ पर कोई दुखी नहीं था, कोई विपन्न नहीं था। विपन्न यानी गरीब। या उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। ऐसा लगता था कि जो दुख होते हैं और गरीबी होती है, उनको या तो अयोध्या का एड्रेस नहीं मालूम था, पता ही नहीं पता था, वो आते नहीं थे उधर, या फिर वो आते थे तो उनको अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाता था, एंट्री नहीं मिलती थी। यानी कि कुल मिलाकर कहना क्या चाहते हैं कि वहाँ पर दुख और गरीबी नहीं थे। पूरा नगर विलक्षण था, अद्भुत था। विलक्षण यानी आश्चर्यजनक, अद्भुत, अद्भुत, अद्भुत और मनोरम। उसे ऐसा होना ही था, उसे तो ऐसा ही होना था। क्यों? वह कोसल राज्य की राजधानी था। अयोध्या कहाँ की राजधानी थी? कोसल, ठीक है। कौशल जिसको हम बोलते हैं वो असल में कोसल राज्य का नाम था। राजा दशरथ वहीं रहते थे। उनके राज में दुख का भला क्या काम? राजा दशरथ कैसे थे? कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक। महाराजा, शासक यानी राजा। महाराजा अज के पुत्र। अब ये देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि दशरथ किन के पुत्र थे? अज, अज जो है उनके पिता का नाम था, ठीक है। अज के पुत्र दशरथ, दशरथ के पुत्र राम। अब ऊपर देखिए, महाराज रघु के वंशज, यानी सबसे पहले रघु का वर्णन मिलता है इस वंश में। जिस वंश के थे महाराज रघु जो थे, उनके पुत्र अज हुए और अज के पुत्र दशरथ। रघुकुल के उत्तराधिकारी। रघु इतने प्रतापी हुए कि उनके नाम से ही उनके कुल को जाना जाने लगा। रघुकुल के उत्तराधिकारी कौन थे? दशरथ, यानी बाद में जिसको अधिकार मिलता है बेटे को। रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। अब रघुकुल की रीति यानी नियम जो थे, उनका प्रभाव हर जगह दिखता था। सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक लोग मर्यादाओं का पालन करते थे, सदाचारी थे। पवित्रता और शांति हर जगह थी, नगर में भी, लोगों के मन में भी। उस समय का युग जो था वो पवित्रता का युग था। आज जैसे कलयुग कहते हैं, तो कलयुग में दुनिया भर के पाप हैं, बुराइयां हैं, दुष्टताएं हैं। लेकिन उस समय के ज़माने में, उस युग में क्या था कि लोग मर्यादाओं का पालन करते थे। बुराई तो हर जगह, हर युग में होती है, लेकिन सामान्यतया समाज में जो है मर्यादित आचरण होता था, अच्छा आचरण होता था। सदाचारी थे लोग, अच्छे आचरण वाले थे, सद आचरण वाले। सदाचारी यानी अच्छा व्यवहार हो जिसका। राजा दशरथ यशस्वी थे, यानी उनको बहुत ही यश प्राप्त था।
उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी, राज सुख था, कमी होने का प्रश्न ही नहीं था, लेकिन उन्हें एक दुख था। अब राजा को कोई कमी तो नहीं थी, लेकिन दुख एक था। क्या दुख था? छोटा सा दुख, मन के एक कोने में छिपा हुआ, वह रह रहकर उभर आता था, उन्हें सालता रहता था। सालता यानी चुभता रहता था वो दर्द। उनके कोई संतान नहीं थी, आयु लगातार बढ़ती जा रही थी। उनकी 3 रानियाँ थी। थी 3। अब यहाँ भी प्रश्न बनता है कि राजा दशरथ की कितनी रानियाँ थी? 3 रानियाँ थी। उनका नाम भी आपको याद रखना है। कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, ये 3 रानियों के नाम है। रानियों के मन में भी बस यही दुख था। क्या था? संतानहीनता का, संतान की कमी। उनके कोई संतान नहीं थी। जीवन सूना सूना लगता था। राजा दशरथ ने रानियों की बातचीत प्रायः इसी विषय पर आकर रुक जाती थी। राजा दशरथ की चिंता बढ़ती जा रही थी। बहुत सोच विचार कर महाराज दशरथ ने इस संबंध में वशिष्ठ मुनि से चर्चा की। उनके जो कुल गुरु थे वो थे, जो महल में उनके गुरु थे जिनसे वे चर्चा किया करते थे, सलाह लेते थे, वो थे वशिष्ठ मुनि। उनसे पूरी बात विस्तार से बताई और रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में चर्चा की। अपनी चिंता बताई कि उनके बाद उनके राज्य को कौन संभालेगा। तो मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की चिंता समझते थे। उन्होंने दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी। अब यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे कि किसने सलाह दी? मुनि वशिष्ठ ने। यज्ञ कौन सा करना था? पुत्रेष्टि यज्ञ। पुत्रेष्टि यज्ञ, पुत्र इष्टि यानी पुत्र की इच्छा से किए जाने वाला यज्ञ। महर्षि ने कहा, महर्षि कौन है? ऋषि वशिष्ठ। आप पुत्रेष्टि यज्ञ करें महाराज, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। यज्ञ महान तपस्वी ऋष्य श्रृंग की देखरेख में हुआ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न निकल कर आता है कि यज्ञ किसने कराया था? पुत्रेष्टि यज्ञ किसने करवाया? ऋष्य श्रृंग। ठीक है, ऋष्य श्रृंग ऋषि ने करवाया था। ये नाम क्या है? ऋष्य श्रृंग। पूरा नगर उसकी तैयारी में लगा हुआ था। यज्ञ की तैयारी में यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई। वहाँ की नदी है अयोध्या की सरयू, उसके किनारे यज्ञशाला बनाई गई। यज्ञ में अनेक राजाओं को निमंत्रित किया गया, राजाओं को बुलाया। तमाम ऋषि मुनि पधारे। शंख ध्वनि और मंत्रोच्चार के बीच एक एक कर सबने आहुति डाली। आपको पता ही है, यज्ञ में अगर आपने कभी भाग लिया हो या आपने देखा होगा कि आहुतियाँ दी जाती हैं। अंतिम आहुति राजा दशरथ की थी। यज्ञ पूरा हुआ। अग्नि के देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया, यानी अग्नि देवता प्रकट हुए, उन्हें आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद दशरथ की इच्छा पूरी हुई। 3 रानियां पुत्रवती हुईं। पुत्रवती हुई यानी उन्होंने पुत्रों को जन्म दिया। पुत्र क्या होता है? बेटा। महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया। उनके बेटे का नाम क्या था? राम। चैत्र माह की नवमी के दिन, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि श्री राम के जन्म की तिथि क्या है, तारीख क्या है? तो हिंदी महीने जो होते हैं उसमें चैत्र महीना, ठीक है, सबसे पहला महीना हो गया चैत्र, उसकी नवमी तिथि उसके दिन हुआ। रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। पहले पुत्र का नाम लक्ष्मण, दूसरा शत्रुघ्न। रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया। तो याद रखना है आपको किसका कौन सा पुत्र था और कितने पुत्र थे। तो कौशल्या के 1 राम, कैकेयी के 1 भरत, और जो लक्ष्मण और शत्रुघ्न है वो किसके पुत्र थे? सुमित्रा के। राजमहल में खुशी छा गई। नगर में बधाइयाँ बजने लगी, मंगल गीत गाए गए, हर ओर खुशी, उत्सव जैसा दृश्य। राजा दशरथ प्रसन्न थे। प्रसन्न यानी खुश थे। उनकी मनोकामना पूरी हुई। प्रजा प्रसन्न थी कि दशरथ की चिंता दूर हुई। नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया। समारोह यानी कि आयोजन किया गया कार्यक्रम का। धूमधाम से आयोजन में दूर दूर से लोग आए। राजा दशरथ ने सबको पूरा सम्मान दिया, उन्हें कपड़े, अनाज और धन देकर विदा किया। तो दान आदि किया उन्होंने। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए। वे बहुत सुंदर थे। सुदर्शन देखो, दर्शन यानी देखने में जो होता है, सु यानी अच्छा, तो देखने में जो अच्छा है उसे बोलते हैं सुदर्शन। साथ खेलने निकलते तो लोग उन्हें देखते रह जाते, आंखें उनसे हटती ही नहीं थी। चारों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था। वे अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे।
खेलकूद में लक्ष्मण प्रायः राम के साथ रहते। भरत और शत्रुघ्न की एक अलग जोड़ी थी, यानी राम के साथ लक्ष्मण रहते थे, भरत शत्रुघ्न साथ रहते थे। और बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया।